मैम ऐसा कोई केस आया अभी आपके पास कि आपको लगा कि अगर आज कैंप नहीं होता तो उसके लिए भविष्य की रिस्क हो सकता था? अभी एक महिला आई थी जिनका हीमोग्लोबिन जब हमने चेक करवाया वो 3.6 निकला है। अच्छा मैम, आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि जितने भी उत्तराखंड मूल के डॉक्टर हैं उत्तराखंड के हैं पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जॉब नहीं करना चाहते हैं, क्या ये आपने महसूस किया कभी? ENT सर, ये अभी तक कितने ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको देख के आपको लगा कि इनको बहुत पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए था? देखो, अभी तक ऐसे 4-5 मरीज ऐसे देख चुका हूँ जिनको ऑपरेशन की बहुत सख्त जरूरत है। एक लड़की थी 17 साल के आसपास की थी। जी जी, उसको तो ऐसे था कि इसको तो बहुत पहले दिखा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तो अब दांत ऐसा हो जाता है ना पायरिया की, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती रहती है तो हड्डी गलने लग जाती है। लगा कि ये जो स्वास्थ्य कैंप लगा है वास्तव में ये अमृत बन के आए लोगों के लिए। बहुत बहुत बड़ा अमृत है ये। बहुत सारे मरीज है जिनको जरूरत है इन दवाइयों की, जांच की, इन चीजों की, और ये एकदम ब्लेसिंग अमृत है कि ये शिविर लगा। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों की कितनी आवश्यकता है पहाड़ के क्षेत्र में, वो आपको यहाँ मूसा खान के मंदिर में देखने को मिलेगा। दरअसल माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे और यूसैक के डायरेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में यहाँ एक स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम हुआ है। देखिए गाँव वाले किस तरीके से यहाँ आ रहे हैं और सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हाल है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो इन डॉक्टरों की व्यवस्था कैसे हुई, क्या हुई, बात करेंगे डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी से। इतना तय है कि पहाड़ के दुर्गमी क्षेत्र में ऐसे निःशुल्क शिविर अमृत समान है और ऐसे समारोह होने चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी से। देखिए खूबसूरत सा इलाका है। सर ये रूपरेखा कैसे? सर मुझे जानना है कि आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे तैयार की, कैसे आइडिया है? सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य। हमारे यहाँ बिजली पानी चलो कोई वाहन पहले भी चला जा रहे जाए, पानी भी हम रोल बड़े यहाँ चाहिए, पर स्वास्थ्य को बड़ी दिक्कत है। तो स्वास्थ्य के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने यहाँ से डिफरेंट साइड से डॉक्टरों के रिक्वेस्ट करके, तो मेरे को 2 बार इसका महंत इंद्रेश जी के डॉक्टरों का सहायता मिली और 2 बार मैंने इनका यहाँ एक कैंप लगाया। पहले मैंने नीचे लगाया था मूसा खान में स्कूल में, दोबारा मैं आज यहाँ पे भैरव देवता के स्थान में लगा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो है माता मंगला जी से रिक्वेस्ट किया, वो बहुत संत है अपने उत्तराखंड की, और उन्होंने जो है हंस फाउंडेशन की तरफ से भवन के मेले के दिन कैंप लगवाया था। तो ऐसे करके मेरे दिमाग में आया कि हर साल कम से कम हर साल 1 या 2 स्वास्थ्य कैंप लगने चाहिए, और ताकि हमारी जो यहाँ की सेविक जनता है उनका कुछ भला हो सके। इस समय जो डॉक्टर आए हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं और कितने हैं? देखिए, मैं सबसे पहले महेंद्र देवीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जिन्होंने मेरी एक विनती सुन ली और उन्होंने कहा बिष्ट जी आप तो हमारे गुरुजी रहे हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ से विद्यार्थी रहे हैं, सेमाल है वो, और उन्होंने कहा नहीं जो आप बोलोगे मैं आपके लिए मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा कि शहर स्वीकार है। मैंने कहा देखो 1 दिन के लिए आपका कैंप 1 दिन के लिए लगता है। मैंने कहा मेरा गाँव बहुत दूर है, इंटीरियर में है, आपको 2 दिन के लिए देना पड़ेगा, और डॉक्टर भी मैंने कहा स्पेशलिस्ट देने पड़ेंगे सारे विषयों के। तो बोला ठीक है क्या क्या चाहिए। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ दांतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आंखों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गले और ENT कान की बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार लोगों के पांव में चोट लगी है, पस निकल रहा है, हड्डी का प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हो रखे हैं। सबसे बड़ी माता बहनों के लिए है, वो आपने देखा होगा कि रोडवेज के बस अड्डे में बच्चे को जन्म दे रही है, तो उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित के लिए आयरन, कैल्शियम, जो भी हेल्थ महिला डॉक्टर है, महिला डॉक्टर के अलावा हार्ट के है, फिजिशियंस है, तो इस तरह से चर्म रोग विशेषज्ञ है। तो मेरे कम से कम इस समय मैंने 10 डॉक्टरों की एक टीम बना रखी है, जिसमें 10 डॉक्टर और 10 पैरामेडिकल्स 20 लोग यहाँ पे आए हैं। सर दवाइयाँ कितनी और कितने तक की लगभग है? अब दवाइयों का जब तक बात है तो दवाइयाँ, क्योंकि ऐसा है महंत जी ने मेरे को ये कहा कि बेटा दवाइयाँ आपको अपने माध्यम से करना पड़ेगा, तो मैंने 2 माध्यम चुने इसके लिए। एक तो ये है कि कोई मेरे को मत दवाइयाँ दे दे। अब चूंकि सरकार ने दे दिया कि डॉक्टरों को सैंपल देना बंद कर दिया है, तो फिर मेरा एक छोटा भाई है दिनेश ध्यानी प्रखंडाई का, उसको मैंने संपर्क किया, वो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया बुल्स कंपनी में बॉम्बे। तो मैंने कहा दिनेश, तो उसने कहा भाई साहब बोला आप जो चाहिए गाँव में कैंप लगा रहे हो, मेरी कोई सेवा है सर। मैंने कहा तू दवाई दे दो जितनी दे सकता है। तो उसने 15 दिन के अंदर जो है 2 टेम्पो दवाई मेरे घर भेज दी। मतलब उसने 15 लाख रुपए की दवाइयाँ मेरे घर भेज दी। 15 लाख रुपए की दवाई है इस क्षेत्र के लिए। और उसके बाद जब मैंने डॉक्टरों से वो लिस्ट दी, तो डॉक्टर ने कहा साहब इसमें कुछ मेडिसिन की कमी है। तो फिर मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे आदरणीय धन सिंह रावत जी हैं, उनसे गुजारिश किया। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं कैंप लगवा रहा हूँ और कैंप में मुझे जो है विभाग की हेल्प चाहिए, उत्तराखंड सरकार की। तो उन्होंने तुरंत उस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए DG हेल्थ को मार्क किया
और डीजी हेल्थ ने जो है तुरंत हमारे सीएमओ को स्पेशल पैकेज यहाँ के लिए, जो जनरली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता नहीं है, जिले में होता नहीं है, वो स्पेशल पैकेज बना करके जो मैंने, डॉक्टरों ने मेरे को 10 लिस्ट दे रखी थी दवाइयों की, वो 10 लिस्ट हर डॉक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने डीजी हेल्थ को दिया, और डीजी हेल्थ ने जो है सीधे सीधे हम सीएमओ के माध्यम से आज हमारे पास यहाँ पे वो दवाइयाँ सारी उपलब्ध हो गई। मतलब 15-16 लाख की दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी लोगों को। 15-16 लाख तो वो है ही, उसके अतिरिक्त जो सरकार की तरफ से जो अलग से पैकेज है वो भी आ रखा है दवाइयों का जखीरा, तो वो सारी दवाइयाँ मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता बहनें जो इसका फायदा उठाना चाहे, आपके माध्यम से सूचित कर रहा हूँ कि आज और कल 2 दिन बृहद कैंप है, आइए और अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। आइए उस क्षेत्र में चलते हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे होती है शुरू, यहाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके बाद कहाँ जाता है? के बाद जो विभाग है हाँ। पेशेंटों का, अच्छा अच्छा। जैसे ऐसा मुझे जानना है कि आप लोग कहाँ से आए हैं और डिस्ट्रिक्ट किस किस स्पेशलिस्ट हैं और कितने पेशेंट देख चुके हैं आप लोग अभी तक? मेडिसिन डिपार्टमेंट से इंद्रेश हॉस्पिटल से, श्रीमंत इंद्रेश हॉस्पिटल से देहरादून से, और हमारा यहाँ पे अभी कैंप लगा है 2 दिन का, और हमें यहाँ पे सारी सेवाएं प्रोवाइड करने लग रहे हैं। हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं, हड्डियों के डॉक्टर भी हैं, लेडीज के गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं, आंखों के डॉक्टर भी हैं, आंख नाक गले के सारे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, और सारे सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज भी हम सारे अवेलेबल करवा रहे हैं। इससे पहले भी आप कैंप करवा चुके हैं? हाँ, कैंप तो हमारे रेगुलर होते रहते हैं, हर सैटरडे संडे को। कभी चक्राता होता है, कभी चमोली होता है, कभी यहाँ पे होता है पौड़ी। कभी लगता है डॉक्टर होते हुए कि यहाँ दुर्गामी क्षेत्रों में एक कम से कम इतना सेंटर होना चाहिए जहाँ कम से कम वीकली तो एक डॉक्टर मिले, स्पेशलिस्ट? यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हाँ होपफुली होने तो चाहिए, पर है नहीं, है भी है, आप कैंप के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ही इंडिया में डॉक्टर्स की कमी तो है ही। सर डॉक्टर कमी तो है। आप बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले हैं? वहां से? मैं उत्तराखंड के रहने सर उत्तराखंड के डॉक्टर ही कहा जाता है एजुकेशन यहाँ से लेना चाहते हैं लेकिन नौकरी बाहर करना चाहते हैं, पहाड़ों में नौकरी नहीं करना चाहते, क्या ये वास्तव सच्चाई है? मैं अब आया तो हूँ आपके सामने, उत्तराखंड के रह के भी। लेकिन आप देहरादून में है ना प्रॉपरली, वैसे प्रॉपरली आप पहाड़ में अगर कोई सेंटर दीजिए वहाँ करेंगे आप जॉब? देखो वो तो हर किसी की पर्सनल चॉइस है, मुझे लगता है, मेरे को तो अच्छा लगता है यहाँ पे पहाड़ों पे रहना, काम करना। चलिए, क्या नाम, शुभ नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रद्युम्न। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ये कि इस पूरे इलाके में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको इलाज की नहीं मिल पाती है, तो ऐसे जब पहाड़ी क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको डॉक्टर नहीं है तो प्रोटेक्शन क्या लेना चाहिए उनको? उनको ये लेना चाहिए कि हमको उनको समाज में फैलाना चाहिए कि अगर बच्चों का, जैसे एक तो उनका न्यूट्रिशन क्या रहता है, उनको खिलाने के संबंधित तो सारे पेरेंट्स को जानकारी देना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि अगर किसी बच्चे की सांस की रफ्तार तेज चल रही है या जो सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के या फिर शरीर में पानी की कमी के, वो उनको बताते हुए उनको पेरेंट्स में जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि वो लोग घर में ही ये सब कुछ पकड़ के उनको जल्द से जल्द एक बड़े अस्पताल में ला सके और उनको ठीक टाइम पे ठीक इलाज मुहैया हो सके, ताकि ये सब हो पाए। आप मूलतः पहाड़ के रहने वाले हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः? मैं मूलतः हरियाणा से हूँ। अच्छा, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के डॉक्टर हैं मिलते होंगे, आपको लगता है वो पहाड़ी क्षेत्र में ही जॉब करना नापसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि एक हिचक तो रहती है, क्योंकि यहाँ पे वो सुविधाएं भी नहीं है, या तो अगर सरकार सुविधाएं दे तभी डॉक्टर एक जो होगा वो यहाँ पे काम, जब सारी मशीनें होगी, जब सारी जांचें होगी तभी आकर वो काम करना चाहेगा, वरना तो फिर उसको भी सब वो ढंग से नहीं कर पाएगा। देखिए मैम, रवि के बिंदास बोलो, स्वागत है आप लोगों का। मैम मुझे जानना है कि पहाड़ी क्षेत्र अब तक कितने महिलाओं को आप देख चुकी हैं? अभी हमारे पास 15 से 20 महिलाएं आ चुकी हैं, जिनकी मोस्ट कॉमन जो कंप्लेंट थी, जैसे सफेद पानी होना, महीने के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग, खून के थक्के जाना, तो इन सब तकलीफों का हमने जांचें लिखी हैं। कुछ में खून की कमी पाई गई, इस कारण उनको दवाइयाँ दी गई हैं, मल्टीविटामिन सिरप, आयरन की गोलियाँ, और पेट दर्द के लिए पैरासीटामोल की गोली। अच्छा, देखिए मैम, जैसे एड्स के लिए कहते हैं कि सुरक्षा ही बचाव है, उसका इलाज नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में डॉक्टरों की बड़ी कमी है, तो यानी कि आपके लिए सुरक्षा ही बचाव है, ये कह सकते हैं पहाड़ों के लिए। तो पहाड़ महिलाओं में आपने देखा तो आपको लगा कि ऐसे स्वास्थ्य कैंपों की हर महीने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि कई बार महिलाओं का जैसे खून का ज्यादा रिसाव हो रहा है महीने के दौरान, खून की कमी होना, उसकी वजह से महिलाओं को हार्ट अटैक आने की खतरा, ये सब चीजों का भी लिंक है। तो इसलिए स्वास्थ्य, अगर ऐसे कैंप होते रहेंगे तो इन चीजों से हम बचाव कर सकते हैं। मैम ऐसा कोई केस आया अभी आपके पास कि आपको लगा कि अगर आज कैंप नहीं होता तो उसके लिए भविष्य रिस्की हो सकता था? एक महिला आई थी जिनका हीमोग्लोबिन जब हमने चेक करवाया वो 3.6 निकला है,
तो आप सोचिए खुद 3.6 पे महिला ऊपर पहाड़ों पे चढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, तो हार्ट पे कितना लोड पड़ रहा होगा। लोड पड़ रहा होगा। उससे मैम ये कहा जाता है कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन तो ऑटोमेटिकली मतलब स्वाभाविक रूप से कम ही रहता है। हाँ, थोड़ा कम रहता है, पर अब जैसे महीने के दौरान ज्यादा खून जा रहा है तो उससे बहुत कारण हो सकते हैं, रसौली हो सकती है। कई बार अगर नॉर्मल आप महिलाओं में भी देखो कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी खून की कमी होती है, तो उसके लिए हम एल्बेंडाजोल की गोलियां दे रहे हैं जिससे डिवॉर्मिंग हो सके, तो ये सब कर रहे हैं। देखिए ये बड़ी समस्या है। और आपको लगता है हर महीने जो लगते हैं स्वास्थ्य कैंप आप आई है, आपको बाकी किस किस क्षेत्र में तो गई हैं आप लोग? हम लोग देहरादून के आसपास चमोली तक भी गए हैं, चौपटा गए हैं, ये सब कैंप में गए हैं हम। आप बेसिकली पहाड़ के रहने वाली हैं या बाहर की? नहीं, हम वैसे बाहर के हैं, बट देहरादून में काम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं? नहीं, मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ, ओह। पर हम उत्तराखंड में भी काम करें महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में। और अच्छा मैम, आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि जितने भी उत्तराखंड मूल के डॉक्टर हैं उत्तराखंड के हैं पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जॉब नहीं करना चाहते, क्या ये आपने महसूस किया कभी? अब जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं तो हम लोग खुद ये सोचते हैं कि अगर पहाड़ की तरफ ज्यादा काम करें, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब अपनी में मतलब दे सके उन लोगों को सर्विसेज, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए फिलहाल देखिए आपने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों के जो डॉक्टर हैं वो पहाड़ में काम करना नहीं चाहते कि मैदानी क्षेत्र के डॉक्टर पहाड़ों की पीड़ा को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर मैं आपको शुभ से क्या है? डॉक्टर साहिल। किस विषय पे? ENT। सर ये अभी तक कितने ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको देख के आपको लगा कि इनको बहुत पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए था? देखो अभी तक ऐसे 4-5 मरीज ऐसे देख चुका हूँ जिनको ऑपरेशन की बहुत सख्त जरूरत है। एक लड़की थी 17 साल के आसपास की थी। जी। उसको तो ऐसे था कि उसका कान बहुत ज्यादा खराब हो रखा था, उसका हालत ऐसे था, मैंने उसके फादर को समझाया अभी कि उसको अभी के अभी ऑपरेशन के लिए आप लेके जाओ, बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि दोनों कान बह रहे हैं, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। अभी 17 साल की उम्र में ही अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो इससे और बुरी बात क्या ही हो सकती है। और तो उसके लिए फिर मैंने बोला उन्हें कि आप आओ, तो वो विलिंग भी थे कि ठीक है हम आएंगे दिखाने के लिए। तो देखो मतलब अगर ये कैंप नहीं होता तो शायद वो लापरवाही में बच्चे की जिंदगी खराब कर चुके देखो 3-4 साल वो ऑलरेडी ऐसे ही निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो इधर उधर दिखू के। तो उन्हें मैंने यही बोला कि आपको, मुझे नहीं पता किसी ने क्यों नहीं बताया अभी तक कि आपका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज है, अभी वो आएंगे तो अच्छा ही रहेगा कि अगर उसका बच्चे का ऑपरेशन हो और कान बच जाए उसका। अभी तक कितने पेशेंट देख चुके हैं? 20-25 के आसपास। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं आप? पहाड़ के या बाहर के? नहीं, मैं पंजाब से। पंजाब के रहने वाला हूँ। आपको लगता है कि पहाड़ के जो डॉक्टर हैं उनको पहाड़ में काम करना चाहिए कम से कम? देखो ये तो जरूरी है, अगर आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो आपको वहाँ काम करना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। अक्सर गाँव में दांतों की बड़ी समस्या होती है, मैक्सिमम डॉक्टर मिले हुए हैं। अभी तक कितने पेशेंट देख चुकी हैं आप? मैंने अभी 12-15 के करीब देखे होंगे। यहाँ पे दिक्कत ये रहती है ना कि थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, मतलब लोगों को उतना समझ में नहीं आता है, उन्हें लगता है कोई नहीं दांत ही तो है, बट दांत से सब कुछ जुड़ा है बॉडी में ना। अगर आपके दांत स्वस्थ नहीं है तो आपका फिर आप खाना भी नहीं ठीक से खा सकते, आप चबा नहीं पाएंगे उस खाने को, पाचन में भी दिक्कत हो जाती है। फिर पायरिया की समस्या मैंने बहुत देखी यहाँ पे, और पायरिया का लोगों को पता नहीं है, पायरिया हृदय रोग का भी कारण बन जाता है आगे चल के, और उस पायरिया की वजह से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो ये बहुत सफाई रखना बहुत जरूरी है, मसूड़ा स्वस्थ होने बहुत जरूरी है। तो आपने जब देखा तो आपको कुछ ऐसे पेशेंट भी आए जिनको देख के लगा कि इनको तो बहुत पहले दिखा देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो तो अब दांत ऐसा हो जाता है ना पायरिया की, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती रहती है तो हड्डी गलने लग जाती है। तो हमने तो ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी हड्डी इतनी गल गई है कि अब हम उनकी सफाई वगैरह करेंगे तो दांत गिर ही जाएगा उनका, मतलब वो जो बचने वाला जो स्टेज होता है उससे आगे ही चले जाते हैं कई बार, और बहुत देखे हैं मैंने ऐसे। आपको लगा कि ये स्वास्थ्य कैंप जो लगा है वास्तव में अमृत बन के आए लोगों के लिए? हाँ, ये अच्छी चीज है, इसका इनको लाभ उठाना चाहिए। अभी हम लोग कल भी हैं यहाँ पे, तो जितने ज्यादा लोग आ सकते हैं उन्हें आना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो हमसे जानकारी पालेंगे कि उन्हें आगे अपना इलाज कैसे कराना है, और जो और लोग हैं घर में जिनके दांत अभी ठीक हैं उनको वो बता सकते हैं फिर कि क्या क्या उपचार है इसको सही रखने के। आपका शुभ नाम है? हिमानी पेन्यूली, डॉक्टर हिमानी पेन्यूली। आप बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली हैं? जी, मैं उत्तराखंड की मैं मुझे जानना है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, बच्चे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जॉब नहीं करना चाहते। हाँ, ये थोड़ा सा ये मुझे भी सही नहीं लगता है ऐसे। हम तो, मैं देहरादून से ही पली बड़ी हूँ, वहाँ पे रही हूँ पढ़ाई करके, हम वापस उत्तराखंड ही आई हूँ। मैंने बाहर जॉब लिया नहीं है, इसीलिए मुझे देहरादून में, और मैं कैंप वगैरह जो लगता है वहाँ आ सकते हैं, और मैं भर्ती भी हूँ कि अगर हमें ड्यूटी मिलेगी तो हम करने के लिए आ भी जाएंगे। बट मैंने देखे हैं, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो उनको ऐसा लगता है कि वहाँ इतनी सुविधा नहीं है और हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, वो सब चीजें होती हैं। बट मैं चाहती हूँ ये बदले और हमारा पहाड़ मतलब सही रहे, हमारे पहाड़ी लोग इधर उधर ना जाए। गाँव देख के हमें खुशी होती है कि आज भी है गाँव बसे हुए हैं। आज ऊपर आते हुए मुझे देखा, खेती वेती देखी, पर वही है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ उतना और विकास होता रहे, हॉस्पिटल्स आए। मैं बहुत जगह गई हूँ, मैं सांकरी विलेज आ चुकी हूँ, मैं बहुत ऊपर तक गई हूँ। मैंने देखा है कि हॉस्पिटल की सुविधाएं उतनी
नहीं आई हैं अभी। और मैं ये मतलब विनम्र मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड में ये देखा जाए कि सिर्फ हम सड़कें तो बना दे रहे हैं, पर उस सड़कें के बाद उसका इस्तेमाल भी करें। हमने पहाड़ काट काट तक यहाँ तक पहुंचाने का तो व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, बट हॉस्पिटल्स भी अगर मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे अब मैं जब इलाज बता रही हूँ तो उनको मैं बोल रही हूँ कि आप देहरादून आए या रामनगर जाए या फिर ये नीचे की साइड में उनको आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एक थोड़ा बहुत एक प्राइमरी एक हॉस्पिटल भी बन जाता जिसमें आके फिर डॉक्टर आके जा भी ले, थोड़ा सा देख ले, तो वो अच्छा है। अच्छा है। देखिए, उत्तराखंड की बेटी जो डॉक्टर है वो कहना चाहती है कि वास्तव में उत्तराखंड की सेवा करना चाहती है पहाड़ी क्षेत्र में। बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू। तो ज्यादातर आंखों डॉक्टर क्यों आए समझ में नहीं आया मुझे इतने। आंखों में क्या होता है, उम्र के साथ साथ आंखें कमजोर होती चली जाती हैं। अच्छा, तो इसलिए आपको लगा कि ज्यादा भीड़ होगी, इसीलिए हो रही है। देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा आंखों वाली भी है। उम्र के साथ साथ आंखें कमजोर होती चली जाती हैं जी। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग देहरादून से हैं, इंद्रेश हॉस्पिटल से। बेसिकली हम सहारनपुर से हैं। अलग सब अलग टीम है, अलग अलग डॉक्टर अलग जगह से हैं। अभी कुल कितने पेशेंट देख चुके हैं आप लोग? अभी हम लोग 50 से प्लस पेशेंट देख चुके हैं। सबसे ज्यादा यहीं पे, सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट अभी अभी मैं और डॉक्टर से बात करूंगा, ठीक है। ये मैम खाली है। वाह, मॉर्निंग मैम, शुभ नाम मैम? डॉक्टर दिव्या अरोरा। तो मैम अभी तक कितने पेशेंट देख चुके हैं आप लोग? अभी तो आई थिंक 50-60 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नेत्र रोग के ही है यहाँ पे मरीज। हाँ जी। ऐसा कोई पेशेंट आया कि आपको लगा कि उसको बहुत पहले दिखा देना चाहिए था, अब उसकी आंखें रोशनी बहुत बहुत हमारे में देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक नजर की जांच ही होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज आए हैं जिनको मोतियाबिंद है पर वो बहुत लेट हो चुका है। अब उनको बहुत पहले करवा लेना चाहिए, बट यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है तो इसीलिए वो शायद जा नहीं पाते हैं, क्योंकि काफी रिमोट एरिया में है ये जगह। पर फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो करें अच्छे से। मतलब आपको लगा कि ये जो स्वास्थ्य कैंप लगा है वास्तव में ये अमृत बन के आए लोगों के लिए? बहुत बहुत बड़ा अमृत है ये। बहुत सारे मरीज है जिनको जरूरत है इन दवाइयों की, जांच की, इन चीजों की, और ये एकदम ब्लेसिंग अमृत है कि ये शिविर लगा और वो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा मैम, एक डॉक्टर के नाते जब आपने देखा कि ये लोग इतने इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको बीमारी है, शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि उस बीमारी से गुजर रहे हैं, पीड़ा हुई कि क्यों इनको इलाज मिल पा रहा है? वो बहुत बहुत दुख की बात है कि मतलब इतना ज्यादा मोतियाबिंद जैसे है, पूरा पक चुका है। पक जाता है तो रोशनी वापस आने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि एक बार मोतिया पक जाता है तो फट जाता है, तो काला पानी बन जाता है ना, काला मोतिया। इस समय कुल कितने पेशेंट आपने देखे जो लगभग इस स्टेज में आ चुके हैं? 10-15 तो है। 10-15। हाँ, 10-15 लोग अपनी रोशनी खोने की कगार पर है। हाँ, पर नहीं खोएंगे क्योंकि हमने ये कैंप के थ्रू हमने उनको। अगर ये कैंप नहीं लगा होता तो शायद वो खो चुके होते। डेफिनेटली, जरूर। बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने आज स्वास्थ्य कैंप देखा और मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में इस तरह के कैंप लगने चाहिए। तो डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी को साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस तरह के कैंप लगाए हैं। और तो रवि के बिंदास बोले यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी को दवाई तो लगी है, पर वास्तव में आज जब मैंने यहाँ अनुभव किया है, कई मरीज ऐसे डॉक्टर की टीम से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कई ऐसे मरीज थे अगर वो आज यहाँ कैंप नहीं लगा होता तो वो अपना लापरवाही से इलाज नहीं कराते तो उनके कई अंग खराब हो चुके होते। तो डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट का ये आप कह सकते हैं कि ये देव रूप में यहाँ आए हैं जिन्होंने कैंप लगाया है, और ये पूरे उत्तराखंड वासियों को एक संदेश है कि इस तरह की समाज सेवा आपको करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ के दुर्गमी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इलाज मिलेगा और ऐसे दूध अगर आगे आएंगे तो कई अंग बचा सकते हैं बुजुर्ग लोग। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया सर। प्रणाम सर।